आगे श्री भगवान ने कहा, माता, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वो कितनी ही उत्तमोत्तम सामग्रियों से, विधि विधान से ही मेरी पूजा क्यों ना करे, और भगवान कह रहे मैं कदापि उस पर प्रसन्न नहीं हो सकता। 2 दिन पहले एक संकेत मैंने आपको किया था कि हमारे लिए कुछ विधि है, कुछ निषेध है। विधि माने जिसको करना है, निषेध माने जिसको नहीं करना है। पर जो विधि है उसको करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जो निषेध है उसको नहीं करना बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि विधि में यदि कोई चूक हो जाए तो उसका समाधान होगा, पर साधक को सावधानी कहां रखनी है, अधिक सावधानी कहां रखनी है कि जिस बात का निषेध किया गया है, जिस कार्य का निषेध किया गया है, वो हमसे कदापि ना हो, क्योंकि उसकी हानि बहुत बड़ी है। कल भी हमने इस विषय पर चर्चा की, जब भगवान जी कहते भाई जीव मात्र में किसी के साथ भी आपका यदि वैर है, विरोध है, किसी के प्रति भी यदि अहित की भावना है, किसी के प्रति भी यदि आपके मन में कुछ अभाव है, कुभाव है, आप मन से, वचन से, कर्म से किसी की अपमान, अवज्ञा, अवहेलना करते हो, तो भगवान कह रहे हैं भाई कितने ही विधि विधान से मेरा पूजन क्यों ना करो, मैं उसकी पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकता। पूर्व में भगवान ने कहा, बोले ऐसा करने वाला तो किसी मूर्ख की भांति भस्म में ही हवन कर रहा है। संत सीधे सरल शब्दों में ये बात कहते हैं, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, एवें फेरी माला तू कख नहीं कीता। तो भूल कर भी हमसे ये ना हो, हमारी सेवा पूजा कम हो, हमारा सुमिरन साधन कम हो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी जीव की अवज्ञा ना हो, किसी का अपमान ना हो, किसी की अवहेलना हम ना करें। तभी तो वो स्थिति हमारे जीवन में आएगी, तृणते नीच अपनपो कहे तरु सम सहनशीलता होए। आप देखो श्री सेवक जी महाराज हो या श्री ध्रुवदास जी महाराज, इन दोनों की वाणी रसोपासना के लिए प्रमाण है। ध्रुवदास जी महाराज ने भी और श्री सेवक जी महाराज ने भी रस की बात तो आगे जाकर कही, पहले सिद्धांत कहा, और सेवक जी महाराज सिद्धांत में ये बात कहते हैं, तृणते नीच अपन वो कहे तरु सम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोए। वहां श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, भजन तो एक स्थिति में पहुंचकर होता है, पहले भजन के लिए भूमि तैयार करनी पड़ती है। कितना ही उत्तम कोटि का बीज किसान के पास क्यों ना हो और कितना ही योग्य किसान क्यों ना हो, पर बीज डालने से पहले वो जमीन तैयार करता है, वो भूमि तैयार करता है, एक एक कंकड़ बीनता है वो। अगर आपने कभी किसान को जमीन तैयार करते देखा हो, अपना खेत तैयार करते देखा हो, एक एक कंकड़ बीनता है वो। माखन सी कोमल भूमि जब हो जाती है तब वो उसमें बीज डालता है। आप मैं यहां पर रोज आकर बैठते हैं, ये तो भाई बीज पड़ने का समय है, सद्विचार का बीज हमारे हृदय की भूमि पर पड़े। पर अगर हृदय की भूमि कठोर हुई तो बीज व्यर्थ हो जाएगा। यदि हमारे हृदय की भूमि इस संगमरमर के जैसी कठोर हुई तो ये सद्विचार का बीज व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए महत्वपूर्ण है, पहले अपने हृदय की भूमि तैयार करिए। और यहां से पहले आप कहां रहते हैं? सत्संग में आने से पहले आप कहां रहते हैं? घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, व्यापार में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं। तो भूमि तैयार आपको कहां करनी है? वहीं करनी है। वहां आपका आचरण, आपका व्यवहार भक्ति सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए। पहले भी शायद कभी आपसे मैंने कहा था ना कि व्यक्ति पूजा करने बैठता है, सीताराम सीताराम राधे श्याम की चादर लपेट लेता है। पूजा करने बैठता है, चादर लपेट लेता है, पूजा करके उठता है, चादर उतार कर लपेट कर रख देता है। व्यास जी कहते यही विधि भक्ति ना होए। और आप वस्तुतः साधक हैं कि नहीं, मैं बार बार आपसे कहता आया हूं, आप वस्तुतः साधक हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा, इसकी कसौटी तो आपके घर व्यवहार में ही होगी।
संसार व्यवहार में इसकी कसौटी है, वहीं पर इसकी परीक्षा है। सहनशीलता की परीक्षा कहां होगी? संसार में ही तो होगी, घर परिवार में, व्यवहार में ही तो सहनशीलता की परीक्षा होगी। यहां पर कौन सी सहनशीलता की परीक्षा हो रही है? यहां तो बढ़िया आपको बैठने के लिए स्थान मिला है, बैठो, सुनो, प्रसाद पाओ और जाओ। ये जितने भी सद्गुण हैं जो आप यहां से सीख रहे हो, बच्चा स्कूल में, कॉलेज में जो सीखता है, वो जो वहां से जानकारी प्राप्त करता है, उसका प्रयोग तो वो व्यवहार में ही जाकर करता है ना। ऐसे ही जो भी सद्विचार आपने यहां से सीखा, जो भी ज्ञान आपने यहां से अर्जित किया, वो आपके आचरण में कहां आएगा? जब आप व्यवहार में होंगे। और कल आपसे मैंने कहा था ना, 7 श्लोकों में भगवान ये बात कह रहे, एक ही बात 7 श्लोक कहे हैं भगवान ने। माने ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और आप हम देखें तो भाई हमसे तो ये भूल प्राय करके रोज ही होती है, हो ही रही है, और यदि हम सावधान न हुए तो होती रहेगी। और भगवान कह रहे यदि ऐसा होता है तो भाई आप कितनी भी सुंदर सामग्री से मेरी पूजा क्यों ना करो, भगवान कह रहे मैं उसकी पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकता। बल्कि भगवान आगे एक और बात कह रहे हैं, आत्मनश्च परस्यापि यह करोत्यंतरोदरम तस्य भिन्न दृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम। सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा जो आत्मा और परमात्मा के बीच थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी के लिए मैं मृत्यु रूप महान भय उपस्थित करता हूं। भगवान के कहने का तात्पर्य क्या है? जो मेरा तेरा कर रहा है, माने वो मायाबद्ध है, और जो माया के बंधन में बंधा हुआ मरेगा, उसको वापस जन्म लेना पड़ेगा। वो तो जन्म और मृत्यु की इस संस्कृति में, इस दुष्चक्र में पड़ा ही रहेगा ना। इससे मुक्त होने के लिए भगवान कह रहे अपनी भेद बुद्धि मिटाइए। भेद बुद्धि मिटाइए अर्थात, इसलिए आपको मैंने कहा था भाई, पहले ये बात सीधे सीधे अनुभव में नहीं आएगी, पहले गुरुजनों की बात मान के इसको यथावत स्वीकार करके इसका अभ्यास करना आरंभ करना पड़ेगा। भेद बुद्धि मिटाइए माने प्रभु के अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है, जी जंत सब तेरा। कितनी सुंदर बात गुरु साहब कहते हैं कि जी जंत सब तेरा। अन्यत्र कहते हैं जी जंत सब तुद उपाए, जित जित पाणा तित तित लाए, सब कुछ कीता तेरा होवे नाहिन किछ साड़ा जियो। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने कि आपने कोई वस्तु बनाई और किसी ने उस वस्तु की अवहेलना की, अपमान किया, तो उसने वस्तु की अवहेलना अपमान नहीं किया, उसने आपका किया, कि बनाने वाले तो आप हैं। जीव, किसी भी जीव के साथ आपने बैर विरोध बांधा है, तो आपने भगवान के साथ ही बैर विरोध बांधा है। अब एक बात का उत्तर दो, भगवान के साथ बैर विरोध बांधने वाले को कैसे शांति मिल सकती है? दुख की अग्नि में प्राणी मात्र तप्त हो रहा है, उसका एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? भेद बुद्धि। मैं और मोर तोर तैं माया। भगवान की माया यही करती है, मेरे और तेरे का भेद उपस्थित करती है। भक्ति क्या करती है? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। माया कहेगी मेरा है, तेरा है, और मेरा और तेरा होते ही जीव राग और द्वेष के द्वंद्व में बंध जाता है। भक्ति क्या कहती है? लाली मेरे लाल की, जित देखूं तितला, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई ना। माया बांटती है, बिखेरती है। कितना सुंदर उदाहरण संत देते हैं। अगले अध्याय में यही प्रसंग उपस्थित होने वाला है। भगवान जीव की दशा का वर्णन करेंगे, गर्भ में जीव की कैसी दशा होती है, अगले अध्याय में भगवान कहने वाले। संत कहते हैं कि गर्भवास नरकवास है। मल मूत्र के ढेर के बीच में उल्टा लटका है, जीव को सुध आती है जब, तो भगवान की स्तुति करता है। पग ऊपर तल शीस, ऐसी स्थिति, ऐसी दशा है। दशा क्या? दुर्दशा है। तो गर्भवास नरकवास है, सभी ने इसकी निंदा की है। उपासना की सिद्धि यही तो है कि जननी के गर्भ में पुनः न आना पड़े। तो जब जीव संसार में आता है तो उसको तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, उसको हंसना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए।
क्योंकि उसको नरक से मुक्ति मिली है। नरक से मुक्ति मिलने पर कौन रोता है? कोई नहीं, पर जीव रोता है। जन्म लेते ही बालक रोता है। आप देखो, नरक से मुक्त होकर आया है, भगवान की स्तुति करता करता आया है, हंसना चाहिए, पर वो रोता है। क्यों? कम से कम भीतर भगवान की स्मृति थी, भगवान याद थे। वो पड़ा तो नरक में था, लेकिन भगवान का स्मरण बना हुआ था, वो भगवान को याद कर रहा था। बाहर आते ही क्या हुआ? भगवान की इस प्रबल माया का झकोरा लगा, बिसर गया जगदीश। तभी कबीर कहते हैं, कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तलसीस, मृत मंडल में आए के, बिसर गया जगदीश। संसार में आते ही क्या हुआ? पहले जीव का कौन था? केवल भगवान थे। वो जो कह रहा है प्रभु से कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, हे प्रभु मुझे यहां से मुक्त करो, आपका भजन करूंगा, आपका भजन करके इस संसार सिंधु से पार हो जाऊंगा। जैसे ही संसार में आया, माया का जैसे ही स्पर्श हुआ, पहले एक भगवान थे, फिर मन बिखरना शुरू हुआ, माता में पिता में, फिर माता पिता, फिर भाई बंधु, फिर सुहृद संगी साथी, पति पत्नी बालक, और फिर बिखरते बिखरते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो माया क्या करती है? माया मन को बिखेरने का कार्य करती है। भक्ति जैसे ही जीवन में आएगी, जैसे ही आप श्रवण कीर्तन आरंभ करोगे, धीरे धीरे मन सिमटने लगेगा, बिखरा मन सिमटने लगेगा। साधना की, भक्ति रूपी साधना की सिद्धि क्या है? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरडोरी, मम पद मनहि बांधि बरडोरी। और ध्यान रखना, भूलना नहीं, आपके जीवन में जितने संबंध अधिक हैं, आपका मन उतना ही बिखरा हुआ है, और जितना मन बिखरा हुआ है उतना ही मन दुर्बल है, उतना ही मन अशांत है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, साधक का जीवन कैसा हो? एकांत और अपरिग्रह से युक्त हो। एकांत और अपरिग्रह। सबसे पहला काम जो साधक को करना चाहिए वो यही करना चाहिए, डीक्लटर। आवश्यकता से अधिक जीवन में जो भी है उसको निकाल बाहर करे। यदि ईमानदारी से साधन करना है तो, कहना कुछ है करना कुछ है, वो तो जन्म जन्म से जीव करता ही आया है, करता रहेगा। मैंने कल भी आपको कहा था ना, सहज है स्वार्थ का जीवन, कठिन है त्याग कर जाना। स्वार्थ का जीवन बड़ा सहज है, उसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। चक्की में हम पिस ही रहे हैं, इसमें पिसने के लिए कुछ करना थोड़ी है, पड़े रहें, प्रमादवश पड़े रहें और कुछ नहीं करना है। चक्की में पिसने के लिए दाने को क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, बचने के लिए करना पड़ता है। जो कीली से लग रहे, कीली से लगना पड़ता है। सहज है स्वार्थ का जीवन, कठिन है त्याग कर जाना। ईमानदारी से साधक हो, दर्पण में देखो, आप स्वयं से जाकर बात करोगे, क्या मैं साधक हूं? यदि मैं साधक हूं, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? अपने जीवन से हर अनावश्यक वस्तु को, संबंध को निकाल बाहर करना है। इतनी बात समझनी पड़ेगी भाई, ये इंद्रियां किस लिए मिली हैं? भोगने के लिए नहीं, ये जीवन निर्वाह के लिए है। ये जितनी भी साधन सामग्री है, ये निर्वाह के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं है। जैसे ही इस दृष्टि से इसको देखोगे, जैसे ही इस दृष्टि से इसको छुओगे, तो देखत चढ़े और छुअत ही लागे। माया भी ऐसी है, भक्ति भी ऐसी है। भगवान की माया भी ऐसी है, देखत चढ़े और छुअत ही लागे, और परस किए तन देत घुमाई। धन किस लिए है? धन धर्म पालन के लिए है। आपके पास अधिक है, सेवा करो, सहयोग करो, दीन दुखी की सहायता करो। अरे भगवान के भक्त हो, तुम भी किसी विषय वासना से ग्रस्त व्यक्ति की तरह अपनी तिजोरी भरे बैठे हो, तो तुम में एक और साधारण व्यक्ति में क्या भेद है? आपके जीवन में सत्संग है, सद्विचार है, और एक साधारण व्यक्ति जो बेचारा इन सब विचारों से अछूता है, आप में और उसमें क्या भेद रहा? और मुझे लगता है वो तो अनजान है, वो तो जो कर रहा है भूलवश कर रहा है, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं। आप और मैं तो फिर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, हम तो अपराधी हुए। भूल की क्षमा है, ये नीति, ये व्यवस्था है।
भूल के लिए क्षमा है, अपराध के लिए दंड है। तभी कबीर जी कहते हैं 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक, साधु होए संचय करे हारे हरिसा थोक। बहुत बरस पहले एक संत के मुख से मैंने ये बात सुनी थी, और मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो इस जीवन यात्रा को सुंदर बनाने वाले संतों के शब्द ही हैं, तन मन को सुघड़ बनाने वाले संतों के शब्द ही हैं, संतों के विचार ही हैं। पढ़ा लिखा भी, पर लेकिन अब पढ़ने लिखने का वो प्रभाव जीवन में नहीं हुआ जो संतों के शब्दों का हुआ। संत कहते बेटा कहीं मरुस्थल की यात्रा करनी हो तो कह रहे पानी बांध कर ना ले जाना, तू किसी प्यासे को पिलाना देने वाला तुझे वहीं देगा, तेरी व्यवस्था वहीं करेगा। कहने का तात्पर्य है, अरे अगर भगवान है और आपको भगवान का भरोसा है, फिर अपनी गठरी बांध कर क्यों रखते हो? प्रभु का विश्वास नहीं है क्या? प्रभु का भरोसा नहीं है क्या? सब लज्जा भगवान को, जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पाए। प्रेम नगर में रहनी हमारी, और चारों दिशा जगीरी में। मैं और किसी की बात तो नहीं जानता, पर मैं अपनी बात तो कह सकता हूं ना। मैं तो यही देखता देखता यहां तक आया। बहुत लोग पहले कहा करते थे, बोले अरे ये सब कैसे हो जाता है, कोई सेठ करता होगा। मैंने कहा हाँ भाई, सांवरिया सेठ करता है और करता रहेगा, हो ही रहा है और होता रहेगा। तो भाई और किसी की बात तो मैं नहीं जानता, पर अपनी बात तो मैं जानता हूं। और आप ऐसे नहीं कहना कि मैं आपको केवल कहने भर के लिए कह रहा हूं, मैंने पीछे कुछ दुबका कर रखा है। कोई कभी भी जाकर देख ले, खूब खुले मन से सबको निमंत्रण है। और एक और बात, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, बस गांठ खोल देखत नहीं, ताते फिरत कंगाल। ऐसा थोड़ी है प्रभु खाली मेरे ही हैं, आपके भी हैं, और जितने मेरे हैं उतने ही आपके भी हैं। और स्वभाव इनका ऐसा है, देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो। और पलटू साहब कह रहे भाई राम की ऐसी इच्छा। कभी कभी आप कुछ ऐसा देख ले, पढ़ ले, जो आपके जीवन से सीधा संबंधित होता हो, तो वो प्रिय लगता है, स्मृति में भी रह जाता है, सहज ही रह जाता है। जब पहली बार मैंने पलटू साहब की ये पंक्तियां पढ़ी ना, कि देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सोर, पलटू पलटू सोर, राम की ऐसी इच्छा, कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा। हम तो भाई मांग कर ही पा रहे हैं, और किसी के मुख से हम ये सुनते हुए आपके आशीर्वाद से ये हो गया, आपके आशीर्वाद से ये हो गया, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने कहा देखो, कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा, पर फिर अदना के सिर छत्र, पैज की करे बढ़ाई, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई, लीला अगम अपार सकल घट अंतरयामी, खाए खिलाए आप और दे हमको बदनामी, मुंह से भया न होएगा साहेब करता मोर, देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो। किसी और बात का मुझे अपने जीवन में अनुभव है कि नहीं है, पर इस बात को तो श्री जी की कृपा से मैंने अपने जीवन में पग पग पर अनुभव किया है। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। और आप अब जब यहां तक आ गए, तो अब तो मन कहता है भाई आप सब हमको आशीर्वाद दो, आप सब हमको यही शुभकामना दो कि जिस प्रकार यहां तक ठाकुर जी ले आए, ऐसे आगे का मार्ग भी ऐसे ही बस प्रभु की ओर देखते देखते, प्रभु का नाम गुण गाते गाते, आपके हृदय में बैठे भाव प्रभु को प्रणाम करते करते, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। बात तो कहीं से भी चले, विश्राम तो भगवान की कृपा में ही आकर मिलता है। हम कह रहे थे कि माया का कार्य है मन को बांट देना, तेरे मेरे में बांट देना।
प्रभु की भक्ति करती है क्या? समेट देती है मन। माया उस एक को अनेक करके दिखाती है। माया का यही कार्य है तो वो एक, लेकिन अनेक दिखाई पड़ता है। और भक्ति अनेक में एक का दर्शन कराती है। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा ली जा रहे। बोले रुखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, भगवान से अपना कोई संबंध बनाओ, और फिर जैसे संसार के संबंधों में आपने अपने मन प्राण लगाए हैं ना, ऐसे उस एक संबंध के निर्वाह में अपना मन प्राण लगाओ। कितनी भी बिगड़ी बात हो भाई, अवश्य सुधरेगी। बिगड़ी जन्म अनेक की और अब ही बनेगी आए। क्योंकि सब तो वड्डा सतगुरु नानक निस्पत राखी मेरी। कितनी भी बिगड़ी हो अवश्य बनेगी। बस जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, जो प्रभु को अप्रिय लगता है, वो हमारे द्वारा ना हो। मैं कहता हूं जो होना चाहिए वो कम हो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता वो हमसे बिल्कुल ना हो, वो हमसे कभी ना हो। मैंने आपको शायद सुनाया था, एक माता गाया करती थी, मुझे वो 2 लाइनें बड़ी प्रिय लगती हैं। वो कहती है कि जो तेनू चंगा लगे ओयो मैथों करवावी, बाकी सारे कम्मा विच तू अड़चन बन के आवी। प्रभु आप ही बाधा बन के आना, मुझसे कभी वो ना हो जो आपको अच्छा ना लगे, मैं कभी वो ना करूं जो आपको प्रिय ना लगे। आप देखो कितनी सुंदर बात है। भक्त ये नहीं कह रहा है आपको जो अच्छा लगे मैं वो करूं, वो कह रहे नहीं मैं वो कभी ना करूं जो आपको अच्छा नहीं लगता। और ये भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। किसी जीव को ना दुखाएं हम। सुपने नहीं देखो पर दोसा, ये ना हो हमारे द्वारा। एक ही बात है जिससे भगवान दूर भागते हैं, और वो क्या है? अभिमान। इससे दूर भागते हैं भगवान। और देखो मैं कहता हूं कि संसार में जिन जिन गुणों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भागता है, भक्त कहता है भाई मैं इन्हीं से बचा रहा हूं, क्योंकि सब अभिमान लेकर आने वाले। रूप अधिक हो तो रूप का मद है, 2-4 गुण अधिक हो तो गुण का मद है, यौवन का मद है, धन का मद है, सत्ता का मद है। एक बार इस बात का अगर आप विचार करो ना कि व्यवहार की दृष्टि से जो अच्छा है, व्यवहार की दृष्टि से जो श्रेष्ठ है, व्यवहार की दृष्टि से जो उपलब्धि है, भजन में वही बाधा है। हम जिसे अपना रूप, अपनी सुंदरता समझते हैं, अरे ठाकुर जी की सेवा में तो बहुत बड़ी बाधा है कि नहीं? गिर जाए कोई काला घुंघराला केश अमनिया में, लो सब भ्रष्ट हो गया कि नहीं? ठाकुर जी तो भूखे रह गए उस दिन। क्यों? क्योंकि ये सब जीवन में प्रमाद लेकर आता है, उन्माद लेकर आता है। ये सीधे सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये व्यक्ति को दीन नहीं बनने देता। और एह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। मैं तो कभी कभी ठाकुर जी से कहता हूं, ऐसे ही हंसी विनोद की बात है। आपसे मैं उस दिन कह रहा था ना, प्रत्येक देवता को एक वस्तु प्रिय है। जैसे महादेव को अभिषेक प्रिय है, गणपति को मोदक प्रिय है, ऐसे शास्त्र में लिखा है विष्णु अलंकार प्रिय है। तो मैंने कहा तुम अपने भक्तों के पास रहने तो कुछ देते नहीं, प्रिय तुमको अलंकार है। देखो कितनी विपरीत बात है। महादेव को क्या प्रिय है? बोले आप धतूरे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, महादेव के जितने भक्त आप देखेंगे वो परम ऐश्वर्यशाली होंगे। महादेव अपने भक्तों को खूब ऐश्वर्य देते हैं। और यहां ये कहते हैं भाई मैं जिसके जीवन में आऊंगा सबसे पहले तो उसका धन ले लूंगा, उसका धन ले लूंगा, उसके संबंधियों से उसका वियोग करा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। आगे आप सुनेंगे भगवान की ये घोषणा। तो मैं इनसे कह रहा था, मैंने कहा धन तुम पास में रहने देते नहीं। सुबह तुम्हारे भक्तों ने भोजन किया तो पता नहीं शाम को मिलेगा कि नहीं। प्रिय तुमको अलंकार है। तभी तो कबीर जी ने कहा कैसी बने तुम संगे आप न देहूं तले हूं मंगे माधो, कैसी बने तुम संगे
आप न देहूं तले हूं मंगे। खैर ये तो विनोद की बात है। फिर इन्होंने बताया कैसे अलंकार हमको प्रिय हैं, कैसे आभूषण हमको प्रिय हैं। वो थोड़ी विस्तृत चर्चा है। इन्होंने बताया कैसे अलंकार हमको प्रिय हैं, कैसे आभूषण हमको प्रिय है, कैसा श्रृंगार हमको प्रिय है। जहां श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन होता हो, हीरा पन्ना माणिक मोती का वर्णन हो ना हो, पर किसी भी श्रृंगार का वर्णन मोर मुकुट के बिना पूरा नहीं होता, मयूर पिच्छ के बिना पूरा नहीं होता। तो ये तो ऐसे हैं, मैं तो खैर हंसी की बात कह रहा था, ये तो ऐसे हैं मोर पंख गिरा देता है, उसी से इनका श्रृंगार हो जाता है। भक्त प्रेम भरे भाव भरे सजल नेत्रों से इनको देख लेता है, इनकी आरती हो जाती है। नक्शिक इनके रूप की प्रदक्षिणा कर लेता है, इसी से इनकी आरती हो जाती। अपने हृदय का प्रेम इनको निवेदन कर देता है, ये तृप्त हो जाते हैं। कहीं कहीं लिखा है कि पात्र में एक कण लगा था, कहीं कहीं तो ऐसा कहा जाता है, संतों के मुख से सुना है कि द्रौपदी के नख में एक कण लगा रह गया था। द्वारिकाधीश उसी से तृप्त हो जाते हैं। खैर मैं आपको यह कह रहा था कि जितने सब तथाकथित गुण हैं, गुण जीवन में हो, पर उससे पहले भगवान की भक्ति हो। यदि भक्ति ना हो और केवल गुण हो तो वो गुण प्रमाद का, उन्माद का कारण बनेगा। वो आपको दीन नहीं बने रहने देगा, प्रभु से दूर कर देगा। भक्ति विहीन यदि गुण हुआ, अभिमान लेकर आएगा। मैंने कहा एक ही बात से भगवान दूर भागते हैं, वो है अभिमान। अभिमान ही प्रभु को अच्छा नहीं लगता। अरे स्वयं प्रभु का स्वभाव देखो, तुलसी कहूं ना राम से साहेब सील निधान। कैसे दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर अपने भक्तों की सेवा भगवान करते हैं। कैसे गिरते पड़ते दौड़ते द्वारिकाधीश जा रहे हैं द्वार तक, कैसे सुदामा को लेकर आए, कैसे अपने आसन पर उनको बैठाया। और किसी भावुक हृदय ने तो यह दृश्य देखा ही होगा ना। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। सही तो कहते हैं संत, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चित लाए। चित लाए माने मन लगाकर ऐसे प्रभु का भजन नहीं किया। पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। अरे वो तो पशु से गया बीता है, सोई है गमार, जिस कियो नहीं प्यार और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। तो हमारी प्रार्थना का, हमारी नित्य प्रार्थना का ये अंग हो, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमसे कभी वो कार्य ना हो जो आपको अच्छा ना लगे, जो आपको प्रिय ना लगे, जिससे आपको कष्ट हो। हमसे वो कार्य कभी ना हो, कभी ना हो। भाई हमारे कारण किसी की श्रद्धा भगवान में ना बने, हमको इस बात की चिंता नहीं है, पर हमारे द्वारा कभी किसी की श्रद्धा को ठेस ना लगे। मैं यदि अपनी बात करूं तो मुझे इस बात से भय लगता है, और मैं भगवान से बार बार ये बात कहता हूं, प्रभु से बार बार ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे कारण किसी की श्रद्धा आप में ना बने, मुझे इस बात की चिंता नहीं, फिर कभी किसी की श्रद्धा के अभाव का कारण मैं ना बनूं। मेरे द्वारा कभी वो ना हो जो आपको ना रुचे, जो आपको प्रिय ना लगे। और भाई हम और कर ही क्या सकते हैं, हम तो कह सकते हैं। भाई सा कहती है ना, गिरधर मारी अर्जी सुन लो, गिरधर मारी अर्जी सुन लो, मानो न मानो थारी मर्जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। तो भगवान यहाँ कह रहे भाई, जो ऐसे मेरा तेरा करता जीता और मेरा तेरा करता मरता है, भगवान ने कहा उसके लिए मैं मृत्यु रूप भय उपस्थित करता हूं, मृत्यु रूप भय उपस्थित करता हूं। भगवान कह रहे भाई उसको मैं मृत्यु के मुख में पहुंचाता हूं, और जो मरेगा वो जिएगा, जो जिएगा वो मरेगा।